A body is projected from ground with the speed u at an angle theta from horizontal. तो यहाँ से हमने एक ग्राउंड से ग्राउंड से एक हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड u से, u स्पीड से एंगल थीटा पर, और ये जो है इसका पैराबोलिक कुछ पाथ होगा इस तरह से, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि हमें स्पीड फाइंड करनी है कब की, जब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इनिशियल वेलोसिटी को जो है क्या करते हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और फिर देखें कि किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो अब देखें तो इसका परपेंडिकुलर तो किस तरह से होगा, ऐसा होगा, इसके तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इसके टेंजेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो परपेंडिकुलर है वो इसके किसी पॉइंट की क्या होनी चाहिए, पैराबोलिक पाथ के वेलोसिटी होनी चाहिए किसी पॉइंट पे। तो यहाँ से अपन देखें तो ये पॉइंट जो है, यहाँ से देख सकते हो कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे जाके जो है इस पॉइंट पे मिलेगा कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और आगे उस पे टेंजेंट भी होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है v, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पीछे एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि इधर परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पे ये पॉइंट वाली वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस मोमेंट पे ये v क्या होगा, ये v फाइंड करना है अपने को इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, काम ये करें कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, ओके। तो ये लाइन जो है इस तरह से है। अब यहाँ से देखें तो ये जो वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये सीधे वेलोसिटी तो फाइंड नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं जनरली इसे कंपोनेंट्स में बात करते हैं, राइट। हम बात करते हैं कंपोनेंट्स में। तो इसके ये दो कंपोनेंट्स हो गए इस वेलोसिटी के। अब क्या कोई एंगल बताया जा सकता है, यहाँ से देखो तो ये थीटा एंगल है, यहाँ वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा, तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा। अच्छा ये थीटा, तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और अदरवाइज बोल सकते हैं कि इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। अब जो है हम बात करते हैं v निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों वेलोसिटीज के क्या कर देते हैं, कंपोनेंट्स कर देते हैं, इसका y कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट, ठीक है। इसका x कंपोनेंट कितना होगा, जिस तरफ थीटा होता है उधर का कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट u कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, और ये हो जाएगा अपना u साइन थीटा। अच्छा इस v के भी हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, थीटा इस तरफ है नीचे की तरफ है, तो इस तरफ वाला v कॉस थीटा होगा, राइट, और इस तरफ वाला होगा v साइन थीटा, ठीक है। जिस तरफ थीटा होता है, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, राइट। तो ये हो गया। अब हम यहाँ एक जानते हैं कि यहाँ जो बेसिकली क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है, यहाँ कंसेप्ट क्या लगेगा मेनली कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाद का और ये जो इनिशियल का इसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो v साइन थीटा किसके इक्वल होगा, v साइन थीटा किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के, ओके। तो u cos थीटा, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि v बराबर क्या आ जाएगा, u cot थीटा, v बराबर u cot थीटा। तो ये जो है अपना किसका आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट्स, ठीक है। तो इस मोमेंट की वेलोसिटी स्पीड निकालनी। अब बात करें सेकंड पार्ट की, अब बात करें हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में टाइम निकालना है, यहाँ तक का क्या निकालना है, टाइम। तो t0 पे पार्टिकल यहाँ था और किसी मान लेते हैं t टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ की वेलोसिटी की बात करें, सॉरी टाइम की बात करें, तो टाइम क्या होगा, तो हम बात कर लेते हैं x डायरेक्शन से कुछ निकल नहीं रहा था, y डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। y डायरेक्शन में जो है यहाँ की वेलोसिटी अपन जानते हैं, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो y डायरेक्शन में हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लें, y डायरेक्शन में ये इक्वेशन यूज कर लें, vy इक्वल्स टू u, क्योंकि टाइम पता है और फाइनल वेलोसिटी की v पता है, तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। vy कितना है, v cos थीटा, vy कौन सा होगा, ये हो जाएगा, uy कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो vy कितना हो जाएगा, v cos थीटा, ये हो गया v cos थीटा इक्वल्स टू ये कितना होगा, u sin थीटा,
प्लस ए वाई किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे की तरफ एक्सलेरेशन होगी तो माइनस जी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें आगे तो देख सकते हैं कि v की जगह हम क्या रख सकते हैं, u cot थीटा रख सकते हैं, लाइट u cot थीटा रख सकते हैं v की जगह। तो यहाँ रख दिया अपन u cot थीटा, इस v की जगह मैंने क्या रख दिया, u cot थीटा, और ये cos थीटा एक है, ये cos थीटा ये होगा, और यहाँ इस तरफ रह गया अपने पास u sin थीटा माइनस जी टी। अब जी टी को तो मैं ले आऊँ इस तरफ, बाकी टर्म्स को भेज दूँ उस तरफ, u sin थीटा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या रह जाएगा अपने पास, यहाँ हो जाएगा u cot थीटा क्या होता है, cos बाई साइन, तो cos स्क्वायर बाई साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा u cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब इसको आगे जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके अपन देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा, इसमें एलसीएम ले लें, बस अब इसका सिंप्लीफाई करना ही रह गया। इसमें एलसीएम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से यू तो बाहर कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली अपने पास जो आंसर हो जाएगा टाइम का, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि टाइम जो आएगा अपने पास वो हो जाएगा यू, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, और नीचे क्या है साइन थीटा है, नीचे केवल साइन थीटा बच गया, और एक इधर से जी भी आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किस पार्ट का, सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा u बाई जी साइन थीटा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये जो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एज ऑन टू हिट द टॉप ऑफ गिवन बिल्डिंग एट पॉइंट सी, ठीक है। तो अपने पास जो है ये बिल्डिंग है जिसका ये पॉइंट सी जो है टॉप हो गया, उस पर हिट करने के हिसाब से हमने बेसिकली यहाँ से जो बॉल फेंकी है वो 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के थ्रो की है, और इसका एम जो है वो एम कहाँ पे रखा है हमने, कहाँ पे रखा है, सी पॉइंट की तरफ रखा है। बट ये बॉल जो है ऑफकोर्स ग्रेविटी के कारण सी पॉइंट पे हिट नहीं करती है, इस स्ट्राइक्स बिलो पॉइंट सी एट पॉइंट डी, तो यहाँ पे आके बॉल क्या करती है, हिट करती है, ठीक है, पॉइंट डी पे। एम अपना कहाँ पे रखा हमने, एम यहाँ पे रखा, और हिट कहाँ पे किया, डी पॉइंट पे नीचे। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, सी और डी के बीच की डिस्टेंस, ये जो एच है वो फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब एक बार सोचें कि हम किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से अपन पहले तो ये बता सकते हैं टोटल ये कितनी होगी हाइट, टोटली हाइट बता सकते हैं। एक काम करें कि इस डिस्टेंस को जो है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं कुछ y बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1060 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज h प्लस वाई बाई बेस दैट इज 5, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा, h विल बी, ये कितना हो जाएगा 5√3 माइनस वाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना रह गया, ये y फाइंड करना है। तो y फाइंड हो जाए तो फिर अपना जो है काम हो जाएगा। अच्छा y यहाँ पे क्या है, y है यहाँ से कितनी हाइट तक ये बॉल जाएगी, ठीक है, जब बिल्डिंग में टकरा रही है कितनी हाइट हो, हाइट का मतलब बेसिकली sy होता है, sy हाइट हमने को अपने को निकालनी। तो एक काम करें कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा पहले वो टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हम जानते हैं कि एस एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है, तो उससे इसके कारण ये जो है जीरो हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म नहीं दिख रही है यहाँ पे, एस एक्स कितना है, ये हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, इतना हुआ, वाई डायरेक्शन में इतना हुआ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 5, यू एक्स कितना होगा, अच्छा इस ये दोनों कंपोनेंट्स कर लो, यू वाई तो ये हो जाएगा, यू एक्स इस तरफ हो जाएगा, तो 20 cos 60, 20 cos 60 कितना होता है, 20 cos 60 ये होता है 10, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा 10√3, राइट, यू 20 cos 60 और 20 sin 60,
ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना यू एक्स होगा और ये होगा अपना यू वाई। ठीक है, यू एक्स कितना है 10, तो ये 10 रख दिया इंटू टी। तो यहाँ से टी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, 1/2। बात ये हो गई अब फाइनली कि हाफ सेकेंड में वाई डायरेक्शन में कितना चला जाएगा, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लें, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशन हम लगा देते हैं। अच्छा, एस वाई ये तो हाइट जिसको अपन वाई बोल रहे हैं, यू वाई कौन सा होगा, यू वाई हो जाएगा 10√3, 10√3 हो जाएगा √3, और टाइम कितना है 1/2, तो ये लिख दिया 1/2। एक्सेलरेशन को हम लोग कितनी लेते हैं वाई डायरेक्शन में, -10 लेते हैं, -g। ठीक है, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो ये कितना हो गया 5√3 माइनस, यहाँ से कितना होगा कैंसिल आउट हो गया 5/4 होगा, 5/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। अब जो है ये वैल्यू ले जाके हम क्या कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3 माइनस वाई करना, माइनस वाई करोगे तो यहाँ 5√3 और प्लस 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5/4 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, 5/4 मीटर हाइट हो जाएगी, ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, a body is projected from ground with speed u such that at the topmost point its speed becomes half of its initial speed। ठीक है, टॉपमोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हाफ हो जाती है। तो एक बार हम डायग्राम से देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से u स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, कितनी होती है, u cos थीटा हो जाएगी, राइट। इसकी इधर का कंपोनेंट जो है u sin थीटा, u cos थीटा। तो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट यहाँ पे रह जाता है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब कुछ लोगों का ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ लोग क्या समझ जाते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी 0 नहीं होती है, उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा। ये देखो ना, तुम खुद समझो कि भाई यहाँ से इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा पार्टिकल, इसके ऊपर नहीं जा रहा, पर ऊपर वाली वेलोसिटी 0 हो गई। और इससे किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो इसके पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होगी, राइट साइड, तो एक वेलोसिटी रहेगी। अब ये क्या बोल रखा है कि मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है टॉप मोस्ट पॉइंट पे इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है कितनी है, u cos थीटा। ये जो टॉप वाली स्पीड है, टॉप पे जो स्पीड है वो किसकी, हाफ ऑफ इनिशियल, इनिशियल की हाफ ऑफ इनिशियल। इनिशियल कितना u है, इनिशियल स्पीड कितनी है u। तो यहाँ से देखोगे कि u कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 60 डिग्री। हमें जो है थीटा की वैल्यू मिल गई 60। अब यहाँ से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और सारी चीज़ें निकल जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो u तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, तो आंसर जो है u की टर्म्स में ही रहेंगे बाई जी को 10 रख सकते हैं चाहें तो। ये कितना हो जाएगा sin 60 √3/2 होता है, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, √3u/g अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो काफ़ी ईजी हो गया सवाल। ठीक है, तो यू स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर 60, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 60 कितना √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, और नीचे और कितना है 2g है। तो यहाँ से देखेंगे 3u²/8g आ गया। लास्ट क्या रहेगी, रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है अपना u² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँ कि u² sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख देते, थीटा की वैल्यू 60 रखते हुए ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2u²/g, और sin 60 हम जानते हैं √3/2 होता है, ये √3/2 हो गया, और आगे कितना cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। यहाँ से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर जो बनेगा अपने पास √3u² / 2g।